नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में एक लोकेलिटी है रामबाग, और रामबाग के निराला निकेतन में 24 अगस्त 2024 को एक 3 साल की बच्ची की लाश मिली। और लाश जो मिलने के बाद जो आसपास के इलाके के जो लोग होते हैं वो मुजफ्फरपुर सिटी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। करने के बाद में सिटी पुलिस अवधेश सरोज दीक्षित जी हैं, अवधेश सरोज दीक्षित जी जो है अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में शुरुआती जांच तैयारी कर दी जाती है। और शुरुआती जांच में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये करने के बाद में उसकी माँ को ढूंढा जाता है। उसकी माँ मिल नहीं रही थी, तो पता लगाया जाता है जो उसकी माँ कहाँ है। तो उसकी माँ जो है अपने पूर्व प्रेमी के साथ उसके गांव में थी। अब सरोज कुमार दीक्षित जी जो है वो पहुंच गए उसके पूर्व प्रेमी के घर पर, और पूर्व प्रेमी के साथ वो लड़की जो है उसको भी गिरफ्तार करके सिटी पुलिस मुजफ्फरपुर में लाया गया। और उससे गहन पूछताछ किया गया। पूछताछ में लड़की तो पहले ना नुकुर करती रही, जो सर हम कुछ नहीं जानते हैं। तो सरोज कुमार दीक्षित जी जो है सिटी मुजफ्फरपुर सिटी एसपी, वो उनको पूछते हैं जो अगर तुम्हारा इसमें अगर कुछ हाथ नहीं है तो तुम बच्ची को छोड़ के तुम क्यों चली गई, और बच्ची की लाश भी तुम्हारे घर के पीछे से मिला है, जहाँ कचरा फेंका जाता है वहां से मिला है। तो इसी के दरमियान में लड़की का नाम होती है काजल कुमारी। काजल कुमारी बहुत बहाना बनाने के बाद जब पुलिस नहीं पीछा छोड़ती है उसको, तो वो अपनी कहानी सुनाती है। और किस लिए वो ये कत्ल किया, अपनी ही बेटी 3 साल की बेटी है, बेटी का नाम मिष्टी, और क्यों कत्ल किया, तो केस है ये सारी कहानी। तो जैसा कि काजल कुमारी ने बताई, इसकी शादी 3-4 साल पहले हो गई थी। और शादी के बाद इसका पति मुजफ्फरपुर सिटी में ही एक मिठाई की दुकान पे काम करता था, और सुबह जाना, जल्दी जाना, और शाम को देर से आना, ये उसका रूटीन था। और इसी बीच में 1 साल पहले सोशल मीडिया के द्वारा ये लड़की काजल कुमारी का जो है उम्र 32 साल, इसकी जान पहचान एक लड़के से हो जाती है। और जान पहचान लड़के से होने के बाद में ये उसके साथ बातचीत शुरू करती है। पहले बातचीत शुरू करने के बाद में मोबाइल का नंबर आदान प्रदान किया जाता है। ये उसका नंबर लेती है, वो उसका नंबर लेती है, और लेने के बाद में दोनों में वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाता है। वीडियो कॉलिंग पर देर रात तक बातचीत होती रहती है। और कहने का मतलब ये हो गया जो प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों में अफेयर चालू हो जाता है। अफेयर चालू होने के बाद में करीब 1 साल तो चला अफेयर। और अफेयर चलने के बाद में लड़की बोली चलो हम शादी कर लेते हैं। तो बाकायदा इस दोनों ने शादी भी किया पति से छुपा के। पति से छुपाने के बाद, शादी करने के बाद ये चोरी छुपे मिला करते थे। अब पति चला गया दुकान पे काम करने के लिए, मिठाई दुकान पे, और पत्नी यहाँ अकेली। फोन, आजकल तो फोन का जमाना है, फोन किया, लड़का हाजिर, फिर बातें होती रहती थी दोनों में। इसी दरमियान में लड़की बोलती है अपने प्रेमी को, जो ये काम करते हैं, जो अब हम लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। तो उसका प्रेमी जो है, पूर्व प्रेमी बोलता है जो एक काम करो, लड़की को तो हम साथ में नहीं रखेंगे, तुम्हारी बेटी को, तो इसको छोड़ के अगर चलना है साथ में तो चलो। लेकिन वो लड़की नहीं मानी, और लड़का भी नहीं मान रहा था, उसका पूर्व प्रेमी। तो ये काजल कुमारी ने अपना बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला, जो अपनी ही बेटी का गला रेतकर हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद में 2 तल्ला का बिल्डिंग था रामबाग के निराला निकेतन में, उसी का घर था। और उसी घर में खिड़की से पीछे के हिसाब से उसने वो लाल रंग के ट्रॉली बैग में अपनी बेटी को हत्या करके और फेंक दिया। और ये सिटी पुलिस जो अवधेश सरोज दीक्षित की टीम की अगुवाई में जब ये राज खोला गया, तो उसने ये भी बताया जो वो क्राइम पेट्रोल दस्तक देखा करती थी, और ये इसी क्राइम पेट्रोल दस्तक देख करके उसको ये आइडिया आया था।
कत्ल करने का। और ऐसा प्रेमी, जो प्रेमी भी अब साथ छोड़ के भाग गया, और ये काजल कुमारी ने एक्सेप्ट किया है जो इस कत्ल में उसका प्रेमी उसके साथ नहीं था। उसने इस कत्ल को खुद ही अकेले ही अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद में सबूत को मिटाने के लिए पूरा फर्श को साफ किया गया, जहां जो खून ब्लड जो गिरा हुआ होता है उसको साफ किया। साफ करने के बाद में उसको अपनी बेटी की लाश को गला रेतने के बाद उसको लाल रंग के ट्रॉली बैग में डाला। डालने के बाद में जो पीछे जो कचरा फेंका हुआ जाता है बिल्डिंग के पीछे, तो 2 तल्ला का बिल्डिंग था इसका, और उसी बिल्डिंग के पीछे इसने ट्रॉली बैग को फेंक दिया। फेंकने के बाद में ये अपने प्रेमी के घर चली गई। वहां से इसको भागने का कहीं दूसरा प्रोग्राम प्लानिंग था, लेकिन सिटी पुलिस, मुजफ्फरपुर के जो सिटी पुलिस जी जो है अवधेश सरोज दीक्षित जी, उनकी अगुवाई में ये मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर में इस घटना का खुलासा हो गया। और ऐसी माँ जो अपने ही बच्ची की कत्ल कर देती है, वो भी 3 साल की बच्ची को, तो ऐसा प्रेम संबंध किस काम का। और न पति अब रखेगा उसको, न उसका पूर्व प्रेमी रखेगा उसको। और फिलहाल तो अभी जांच जारी है, और जांच जारी होने के बाद इसको क्या सजा मिलती है ये आपको इस खबर पे हमारी नजर रहेगी। और जैसे ही इस खबर में कोई अपडेट मिलता है तो हम आपको इस खबर से जरूर अवगत कराएंगे। और देखिए कलयुगी माँ की हत्या का साजिश, ये अपने पूर्व प्रेमी के साथ में मिलकर कैसे अपने ही बच्ची 3 साल की बच्ची की हत्या कर देते हैं। तो ये कहानी कैसा लगा आपको, तो कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।